देख रहे हैं द तर्कस और हमारे साथ हैं कामरेड राम संहार जो राष्ट्रवादी जनवादी मंच आजमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और आज हमारे साथ उपस्थित हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर के पूरे देश में एक हलचल है, चर्चा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपसे एक खास सवाल हम सबसे पहले पूछेंगे कि वाम विचारकों से ज़्यादा उम्मीद थी कि इस आंदोलन के लिए वो कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उतना शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ से आप आते हैं उन इलाकों में क्यों आंदोलन नहीं गति पकड़ रहा है? क्या जो वामपंथ के मठाधीश कहे जाते हैं वो लोग मूव नहीं कर रहे हैं? कहीं न कहीं उनके आंदोलन में क्या ऐसा कारण दिख रहा है कि नहीं? ये वामपंथ का तो एक दोष है जी, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो बेल्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश का और बिहार का, ये जो बेल्ट है वो कृषि का विकास उस तरह से नहीं हुआ जैसे बंगाल का, हरियाणा का और जो है पंजाब का, हरियाणा का और जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है, उस तरह से कृषि का विकास यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पर समझ लीजिए कि वही कि खेतियाँ ऐसे हैं जो किसान खेती करता है तो मजदूरी भी करता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। इसलिए ये कहा जाता है ये पूर्वी से इसी तरह से विकसित किया गया कि यहाँ मजदूर सप्लाई हो। हाँ, मैं अभी सुन रहा था डॉक्टर वी एम गौड़ जी को, उनकी सलाह थी कि गाँव में जाकर के हमको किसान समितियाँ बनानी पड़ेंगी, उनसे बात करना पड़ेगा, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको अपने पर्चों पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो इस काम के लिए आप लोग कैसे उतर रहे हैं, कब उतर रहे हैं? क्योंकि इस बात में कुछ न कुछ ऐसा दिख रहा है कि इससे वास्तविक आंदोलन को हम बल दे पाएंगे। तो इसमें क्या हम उम्मीद करें कि नहीं कुछ होगा? हमारे संगठन का ये निर्णय हुआ है, हम लोग गांव में जाएंगे। गांव में आज ये एक भ्रांति बनी हुई है, ख़ास तौर से जो खेतियां हैं आप देखेंगे बड़ी जातियों के पास ज़्यादा हैं, उनको ये बड़ी खुशी है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती आ जाएगी तो हम जो कूद पर खेती देते हैं हमको अच्छा पैसा मिलेगा, उनको एक उजाला दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सच्चाई नहीं, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन वो जब वो फंस जाएंगे, खेतियाँ उनकी जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट में चली जाएंगी तो धीरे धीरे उनका अधिकार खेतियों से ख़त्म होता जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नहीं, अधिकार नहीं ख़त्म किया जाएगा, लेकिन एक चीज़ है कि खेतियों से अधिकार उनका मालिकाना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खेती। आज हमने देखा कि आप लोगों ने एक मीटिंग किया जिसमें 50 से अधिक लोग, 100 के करीब थे, लेकिन उसमें बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा दिखी, नौजवानों की संख्या उस अपेक्षा में कम दिखी। तो क्या फार्मूला अपनाया जाए कि नौजवान भी हमारे साथ सक्रिय हों, क्योंकि उनके हाथों में ज़्यादा भविष्य है? इस पर क्या रणनीति है, कैसे काम हो पाएगा? नहीं, जैसे नौजवान जो है बेरोजगार के रूप में है जी, तो जो बेरोजगारी का सवाल उठता है तो नौजवान जल्दी जुड़ जाता है। खेती किसानी का जुड़ता है तो खेती तो रोज़गार दे नहीं पा रही है यहाँ की खास तौर से, इसलिए नौजवान जो है इस किसान आंदोलन से उतना नहीं जुड़ रहा है। हमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक सवाल और मेरा है जी कि वाम आंदोलन कहीं न कहीं एक समग्रता और उससे बड़ी उम्मीदें हैं देश दुनिया के चिंतकों को, लेकिन आपके इस कार्यक्रम में एक भी नारी की भागीदारी नहीं रही है, भी मेरे लिए सवाल है। नहीं, वो तो सवाल है कि भागीदारी नारी की नहीं है। इससे ये नहीं नापना चाहिए कि समाज में इस तरह का पुरुष और नारी का बंटवारा है और इस बंटवारे की दृष्टि से हमारा संगठन काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो जो पुरुष आया है तो उसके घर स्त्रियां हैं, पड़ोस में स्त्रियां, उनसे सबसे बताता है, वो कहता है, सबको जोड़ता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो इन तरह की मीटिंगों में औरतें नहीं आ पाती हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि हम जो भागीदारी करते हैं उसको पूरी तरह से जाके घरों में नहीं बता पाते हैं। ये कहीं न कहीं एक नहीं है। ये तो है कि भागीदारी जो हो रही है वो जाके बताया जाता है। हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं कि गांव में हर एक से बताया जाए, नौजवान से भी बताया जाए, औरतों से भी बताया जाए कि नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह से सोचना चाहिए लोगों को। नहीं, आपने अच्छा विचार दिया, अच्छी बात किया। लेकिन जो मैं समाज में परिवर्तन मुझे ज़्यादा पसंद अच्छा लगता है, इसको लेकर के मैंने जो अपने ढंग से अध्ययन किया उसमें कई सारे सवाल वामपंथी आंदोलन को लेकर के जो पैदा होते हैं, उनमें कुछ बातें ये होती हैं कि सामान्य जन वामपंथियों को भी मान लेता है कि जो हमारे देश में ढोंग ढकोसला और इस तरह की व्यवस्थाएं, उस पर जिस तरह से खुल करके उनको चोट करनी चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, लोक शिक्षण का काम करना चाहिए, वह धार कहीं न कहीं कुछ कम हुई सी दिखती है। बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है। उसमें जो मार्क्सवाद में या वामपंथ में जो संशोधनवाद चढ़ा, जो सत्ता सरकार के
तय सोचने लगे या पूंजीवादी व्यवस्था के तय सोचने लगे वामपंथी, और उसमें घुस करके सुधार की बात सोचने लगे, उसका प्रभाव है ही है। और वह जो वामपंथ आंदोलन है जो कमज़ोर हो रहा है, जो जन जन में नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए वामपंथी जिम्मेदार हैं। आपने बेबाक सच्चाई को कम से कम कबूल किया, ये मुझे अच्छा लगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे वामपंथी लोग जातिवाद को स्थान नहीं देते, लेकिन अभी प्रैक्टिकली यही दिखता है कि हमारा किसी का विवाह हो तो एक खास बिरादरी का ही व्यक्ति आएगा विवाह कराने और सारे कर्मकांड वही कराएगा। हमको उससे एक कदम उठ करके कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम खुद अपना काम क्यों नहीं कर सकते? देखिए इस समय हम अपना गृह प्रवेश क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी शादी क्यों नहीं कर सकते, हम अपना नामकरण क्यों नहीं कर सकते? हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस पर भी शायद सोचने की जरूरत है, मुझे लगता है। हाँ जी, इस समय जो है जो जाति राजनीतिक जातिवाद है वो बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है, राजनीतिक जातिवाद, और इसने जो है समाज को बहुत ज़्यादा तोड़ा है। समाज में जो एकता होनी चाहिए, जो जाति आधार पर जो है एकता नहीं, बल्कि एक समाज की समस्याओं के तय एकता होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ये राजनीतिक जातिवाद के चलते जो विभिन्न पार्टियां हैं उन्होंने जातिवाद लिया, राजनीतिक जातिवाद को अपनाया, तो वामपंथ भी उसकी नकल करने लगा। तो वामपंथ से जो है वो चीज़ें हटती जा रही हैं, सत्तामुखी होने के नाते। जी, सत्तामुखी, और एक तरह से कि वो नकल करना, जो आम जो जातिवादी पार्टियां हैं, धर्मवादी पार्टियां हैं, उनको जो है उनकी तरह से कि वोट के लिए हम भी उनसे जुड़ें, जाति उससे संबंध स्थापित करें। आज हमको अच्छा लगा कि जिनसे भी हमारी आज बात हुई है सभी लोगों ने सच्चाई को बिल्कुल कबूल किया है, और सच्चाई को कबूल करना अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आज किसान आंदोलन किसी न किसी रूप में जो उभर करके सामने आया है, वह भारत में एक तरह से आज़ादी की जंग जैसा है। आज़ादी, असली आज़ादी को पाना, और जो आज़ादी असली तो आज़ादी हमारे देश को अभी तक हासिल नहीं हुई, असली आज़ादी के लिए लड़ना, और जो कुछ आज़ादी के नाम पर था उसे भी गंवाने से बचाना, इसके लिए कुर्बानियां देनी होगी, जंग लड़ना पड़ेगा। और कुछ भाई जो उतरे हैं तो बाकी लोगों को भी सोचना पड़ेगा, कहीं न कहीं से इस जंग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जहां ज़रूरत हो हम उसमें अपनी शर्तें जोड़ें, सुझाव दें, संशोधन करें, लेकिन ले करके इस जंग को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए लोगों का संगठित होना बहुत ज़रूरी है। और भारत में मजदूर तो अभी मजबूर हालत में है, किसान थोड़ा सा उससे दमदार है, और वहीं से शुरुआत हो रही है। इसकी हमको उम्मीद है कि सारे लोग इस पर विचार करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।